सिया वक्फ बोर्ड में 1000 करोड़ के घोटाले को लेकर जो है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह जी ने आरोप लगाए हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आपने सिया वक्फ बोर्ड में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला? ये कम हो सकता है कि इसका दुगना हो। इसका दुगना भी? बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि निष्पक्ष अगर जांच हो जाए घोटालों की तो ये हिंदुस्तान का सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हुए, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा घोटाला एक नज़ीर बन सकती है अगर निष्पक्ष जांच हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से मौलवी फंसेंगे, बहुत से मुल्ला फंसेंगे, उनके रिश्तेदार फंसेंगे जो करोड़ों की संपत्तियां बना ली हैं उन्हीं ने, जो चेयरमैन्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, जिन्होंने वो मुतवल्ली जिन्होंने बेचा है, बहुत लोग फंसेंगे। बड़े बड़े राजनेता इस जांच के दायरे में आएंगे। तो वक्फ बेचे गए हैं, दूसरे गैर मज़हब जो हिंदू हैं जो और दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी बेनामी संपत्तियां या वो कमज़ोर गैर मुसलमानों की संपत्तियों को वक्फ में अवैध रूप से दर्ज कर लिया गया है, उनकी लीज़ की जा रही हैं, सरकारी ज़मीनों को बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट उस पर वक्फ सज्जादिया है लखनऊ में, उस पर 12.5 करोड़ का सिर्फ पेनाल्टी लगी है। मौलाना कल्बे जवाद जो यहाँ के बहुत बड़े मौलाना हैं शियों के, जिनके दामाद हैं इस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनके ऊपर पेनाल्टी लगी है 12.5 करोड़ के। उन्हीं ने सीलिंग की ज़मीन को बेच डाला है और वक्फ की आड़ में वो आज भी वहाँ बिक रहा है सज्जादिया में। उन्हीं ने रोका नहीं है, हिम्मत भी नहीं है भाई किसी की। मौलवियों से लड़ने की किसको हिम्मत है? पता नहीं संविधान ने उनको कोई स्पेशल पावर दे रखी है, एक अलग से छूट दे रखी है कि वो ना तो जांच के दायरे में आएंगे। मतलब बड़े बड़े जजेस की जांच हो जाती है, मौलवियों की नहीं होती। आपने सुना है कि आज़ादी से के बाद किसी बड़े मौलवी की जांच हुई हो, वो किसी बड़े इल्ज़ाम में जेल गया हो? नहीं सुना होगा। ऐसा लगता है कि उनसे सब डरते हैं। सज्जादिया कॉलोनी, आप बुद्धेश्वर चौराहे के पीछे वाले जो कॉलोनी, उसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सज्जादिया कॉलोनी आलमनगर स्टेशन के बैक साइड है। 20 बीघा ज़मीन है। 2000 मकान बन चुके हैं और उन मकानों से भी 8-8, 10-10 लाख 500 स्क्वायर फीट की जगह लेकर दिए गए वो मकान। उधर से भी लिया है और सरकार की ज़मीन भी कब्जा की है। यानी कि हर तरफ से लूट है, हर तरफ से लूट है। और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है? और पूरे प्रदेश में चल रहा है। विजय माल्या की जो शराब की फैक्ट्री है उसकी एनओसी दे दी। मौलाना कल्बे जवाद। अच्छा, ये विजय माल्या वाला क्या मामला है पूरा जो आप? अलीपुर में एक शराब की किंगफिशर फैक्ट्री थी, मैंने उस पर कार्रवाई की थी। तो मेरे पास राहुल गांधी जी का फ़ोन आया कि साहब आप इस पर कार्रवाई मत कीजिए और विजय माल्या के सपोर्ट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कार्रवाई बहुत तेज़ कर दी। मैं समझ गया बहुत ऊपर से दबाव है, लेकिन उस पार जब हम दबाव में नहीं आए तो विजय माल्या हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने हमारे ऑर्डर जो हमने उनके खिलाफ किया था उसको पर रोक भी लगाई, लेकिन ये भी कह दिया कि विजय माल्या इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कोर्ट में कहा तब ये बेच के भागना चाह रहे हैं। तो उन्हीं ने उनको भी रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उन्हें भागना था तो उन्हीं ने उस प्रॉपर्टी को किसी रशियन बियर फैक्ट्री को दे दिया और दे के वो निकल गए। उसके बाद जब मुझे ऐसा पता चला तो मैंने उसको भी नोटिस दिया, मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। अभी चेयरमैन साहब बनारस में प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के, उनसे मिलने गए थे और उनसे मिल के आए। अब ये सूचनाएं आ रही हैं कि उस प्रॉपर्टी पे भी एनओसी जारी हो चुकी है। पैसा लेके हुई है या कांग्रेसी दबाव में हुई है, ये तो जांच का इशू है ना। बड़ा मुद्दा है ये। भाजपा सरकार में अगर ऐसा हुआ तो ये जांच का मुद्दा है। तो भाई जांच तो होनी चाहिए। हम कह रहे मैंने शिकायत की है, शिकायत मेरे खिलाफ शिकायतें हुई, मेरे ऊपर सीबीआई की जांचें हुई, इन्हीं मौलवियों ने कराई जिनका मैं काम नहीं करता था। मुझसे जलते थे कि साहब ये मेरा तो काम ही नहीं करता, मुझे लूटने नहीं दे रहा है, मेरे खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे। लेकिन भाई जब मौलवी हमारे ऊपर कह रहे हैं साहब जांच करो, इनकी जांच करो, तो सीबीसीआईडी भी जांचें हुई, सीबीआई भी जांचें हुई और भी मुकदमे हुए, लेकिन सारे मुकदमे हमने फेस किए। आज भी हम मुकदमे जो और जांचें हुई आपकी 2-2 सीबीआई जांचें हुई हैं। तो ये जो
मौलवी मौलाना ये तो कहते थे कि आप जो है वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह इस वजह से बचे ताकि इन जांचों से बच जाएं आप और आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। भाई मैं जांचों से कब बचा, सारी जांचें मैंने फेस की हैं और कोई सबूत नहीं मिला तो जाहिर सी बात है, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो या इंटरनेशनल कोई भी जांच एजेंसी हो, अगर कोई सबूत नहीं है तो रस्सी का सांप से हमको डस के मार थोड़ी ना देंगे। क्लीन चिट मिली आप तो हमको क्लीन चिट मिली। आज भी हमारे ऊपर श्रीनगर से लेकर दिल्ली से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका, अभी मैंने कर्नाटका का एक मुकदमा स्टे कराया है, मेरे पास वहाँ से वारंट आया था। तो आज भी हमारे पास इतने मुकदमे चल रहे हैं, तो सारे मुकदमे तो सरकार ने वापस नहीं ले लिए ना। तो ये कहना हमारी बात को कमज़ोर करना है कि इनको कह दो साहब ये तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद फंसे हुए हैं, इनके ऊपर इतने मुकदमे, डर के नहीं ने ऐसा किया। अरे भाई, तो डर के कुछ हमें मिला भी नहीं, मिला ना। नहीं तो क्या वजह थी आपको वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह बनने में? भाई देखिए, वो राम मंदिर का इशू था, मैं इस फेवर में था कि राम मंदिर आपसी सहमति से बनना चाहिए। मुसलमान हमारी बात माने नहीं, उन्हीं ने मेरे खिलाफ फतवे देना शुरू किए। वो बड़ी स्टोरी है। तो वहाँ से मेरा झगड़ा शुरू हुआ मौलवियों से, मैं उनकी विचारधारा से अलग हटने लगा। जब मैं अलग हटने लगा तो मेरी कत्ल के फतवे, जान दे मारने के फतवे, तो मुझे कई चीज़ों पे ऑब्जेक्शंस था। तो उन ऑब्जेक्शंस को दूर ना करके, भाई आप अगर मुझे कोई गलत फहमी है मान लीजिए, या कोई चीज़ कुरान में लिखी है मैंने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, तो आप हमें समझाओ कि हम गलत हैं, आप सही हो, बजाय इसके कि मेरी तुम गर्दन काटने के फतवे दे रहे हो, मेरे खिलाफ जूतों की मालाएं पहना रहे हो। तो मैं भी जिद में आ गया कि भाई क्या जरूरत है ऐसे धर्म में रहने की जहां विचार भी आजाद नहीं है। तो मैंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, तो इसमें क्या है दिक्कत है। तो मैं कोई ना डर के आया ना किसी फायदे के लिए आया हूं। आपने ये जो आरोप लगाया है शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में धांधली का, घोटालों का, शिया वक्फ बोर्ड कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो, वो हो तो पेश करो और जांच कराइए। भाई मैंने तो जो सबूत वक्फ बोर्ड को थोड़ी ना पेश करेंगे, वो तो जांच एजेंसीज को करेंगे। जो हमने पत्र भेजा उसमें सबूत लगा भी दिए हैं, जांच होगी तो जांच में और जो सबूत देना होगा देगा। वक्फ बोर्ड बहुत ईमानदार है, तो वक्फ बोर्ड को ये करना चाहिए कि खुद एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखे और लिखे कि साहब मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, कृपया मेरी सीबीआई जांच करा ले। मैंने लिखा था अपने पीरियड में। अच्छा। जब मेरे ऊपर मुल्ला इल्ज़ाम लगा रहे थे तो मैंने लिख के मुख्यमंत्री को भेजा था कि मेरी कोई बड़ी से बड़ी जांच कराई जाए, मैं उस जांच का पूरा सहयोग करूंगा। ऐसे ही एक पत्र ये वक्फ बोर्ड भी लिख दे। ये कहना, देखिए हर आदमी कहता है अरे साहब ये तो बेकार की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं और ये डरा रहे हैं और ये सिर्फ इनका कोई फायदा है और सब झूठे इल्ज़ाम है। ये हर आदमी उस वक्त तक कहता है जब तक कि वो इल्ज़ाम उस पर साबित नहीं हो जाते। आखिरी तक चोर कहता रहता मैं चोर नहीं हूं। बिल्कुल, ये इंसानी फितरत है। तो सीधी सी बात है, आप ईमानदार हैं, एक सरकार को पत्र लिखिए, मीडिया के सामने दे दिए कि साहब मैंने खुद जांच का न्योता गवर्नमेंट को भेज दिया और ये पत्र है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, खत्म हो गई बात। हम कब आपकी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं? हो सकता है हम झूठे हो सकता है मेरी खबर झूठी हो। आप सच्चे हो तो आप जांच के लिए रिकमेंड कर दीजिए मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड अगर अपने आप को इतना ईमानदार समझ रहा है तो उसे खुद जो है मुख्यमंत्री को जो है एक प्रेषित एक बनाकर भेजना चाहिए कि सीबीआई जांच की खुद मांग करनी चाहिए। हालांकि इन्होंने जितने आरोप लगाए हैं तो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप इन्होंने लगाया वो निराधार है। उसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि खुद अगर शिया वक्फ बोर्ड इतना ईमानदार है तो उसे खुद अपनी जांच की मांग करनी चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ आसिफ खान, कंटाप न्यूज़, लखनऊ।